अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी इस वक्त जो है ना दोपहर का टाइम है ऑलमोस्ट। आज काफ़ी ब्राइट सनलाइट निकली हुई, काफ़ी दिनों के बाद आज मौसम क्लियर हुआ, वरना हेजीनेस रहती है जिसकी वजह से जो है ना प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी हो रही है। और आज आपको पता होगा जो बंद घर होते हैं उनमें जो रूम और ना बड़े ठंडे रहते हैं। तो अभी एक एसी मैंने चलाया हुआ है, एक तो हमारा चलता ही रहता है अभी भी। तो दूसरा एसी जो है ना मैं अभी दूसरा एसी भी चलाऊँगा और पूरे घर को हम सेंट्रलाइज जो है ना करेंगे। हीटिंग सिस्टम दोनों का जो है ना ऑन करेंगे, हीटिंग मोड ऑन करके देखेंगे कितनी पावर कंजप्शन लेते हैं। क्योंकि जो लोग हीटर चलाते हैं ना आजकल, सिंपल मैं आपको वो दिखाऊंगा, अभी हीटर हमारे पास भी है। उससे बेटर है कि आप जो एसी है ना उसको चलाएं, वो पूरे कमरे की हवा को गर्म करेगा, ना कि एक थोड़ी सी जगह को गर्म करेगा। और पावर कंजप्शन उसने बड़ी ऑप्टिमल लेनी है। दोनों एक 2 टन की ऐसी है और एक 1.5 टन की ऐसी है। दोनों को चला के मैं आपको दिखाऊंगा कितनी पावर लेते हैं। कि प्लेट्स हमारी जो है ना उनकी भी बुरी हालत ही है इस वक्त, क्योंकि मट्टी जो है ना बहुत ज़्यादा है आजकल हेजीनेस की वजह से। जो है ना प्रॉपर सफाई नहीं हुई धोने वाली हैं प्लेट्स, लेकिन इनको जितनी भी हैं बड़ी अच्छी कंजप्शन है सर्दियों के मौसम में। क्योंकि एक्स्ट्रा बना के गवर्नमेंट को देने का तो फ़ायदा कोई नहीं है। बेटर है कि जितनी की कंजप्शन है उसको घर में यूटिलाइज़ करें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ऐसे ही हम लोग भी कर रहे हैं। अभी मैं चलता हूँ नीचे नीचे जाके आपको दिखाता हूँ दोनों एसी चला के कितना लोड आता है। कि बैटरी हमारी बिल्कुल ठीक चल रही है अभी तक। एक दिन हमारा बिजली जाती रहती है सर्दियों में, आपको पता है आजकल बिजली बहुत ज़्यादा जा रही है। तो बिजली के जाने आने का हमें तो पता नहीं चलता, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि ये लोड उठा लेती है बैटरी पूरे का पूरा। और जब आती जाती मुझे नोटिफिकेशन आते रहते हैं फ़ोन पे कि अभी भी लाइट चली गई है, अभी आ गई है। लेकिन ये है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिल रही है घर के अंदर। मेरा प्लान अभी बन रहा है कि मैंने जो है ना जिस तरीके से आपको पता है कि नेट बिलिंग और नेट जो है ना नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग में कन्वर्ट होने जा रही है, ग्रॉस मीटरिंग में कन्वर्ट होने जा रही है। तो वापडा को बिजली देना एक बेवकूफ़ी होगी, नहीं देनी चाहिए। मैं तो इसको डिस्करेज करूँगा। अभी कुछ अर्सा तो चलाएंगे इसको, लेकिन उसके साथ मेरा एक अभी प्लान था कि मैं इसको जो है ना 15 किलो वाट की डाइनस की बैटरी आई हुई है, लेटेस्ट पावर ब्रिक उसको कहते हैं, ऑलमोस्ट 15 किलो वाट है। मेरा प्लान वही था, मैंने भी डाइनस की टेक्निकल टीम से डिस्कस किया है। वो इस बैटरी के साथ पैरेलल में नहीं लग सकती बैटरी। उसमें जो सेल है 280 एम्पेयर का सेल है, जबकि इसके अंदर 100 एम्पेयर का सेल है, इसलिए उसकी कंपेटिबिलिटी नहीं बनती इसके साथ। तो ये एक मसला बन गया। अगर मैं 2 और पैरेलल में लगाती इसके साथ, वैसे तो 20 यूनिट्स लग सकते हैं पैरेलल में 5 किलो वाट के, लेकिन मेरा प्लान था कि 15 किलो वाट वो वाली हो जाए और 5 किलो वाट ये वाली हो जाए। 20 किलो वाट दिन के अंदर पूरी चार्ज करेंगे, रात को डिस्चार्ज करवा देंगे, दोनों एसी उस पर चलते रहेंगे। 20 किलो वाट रात के मैक्सिमम कंजप्शन हमारी दोनों एसी की यहाँ, यानी कि 8-10 वाट चलते हैं। और यानी कि 8 से 10 किलो वाट हमारी डेली रात को कंजप्शन होती है गर्मियों के अंदर दोनों एसी जब चलते हैं। तो उसके लिए जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा मसला यही बना है कि वो पैरेलल में नहीं लग सकती। अभी 2 और मैं लगाऊं या 3 लगाऊं तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये इसकी कॉस्ट अभी कम हो गई है, 190 टू 190 की आ रही है ऑलमोस्ट ये बैटरी। अभी मैंने इसकी लेटेस्ट जो प्राइसेस ली थी, और वो 15 किलो वाट की जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट जो है ना वो 490,000 की है, 4,90,000 की वो बैटरी है 15 किलो वाट की। अगर साथ लग जाती तो बड़ा अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है डाइनस से वो नहीं लग सकती इसके साथ पैरेलल में। ये एक बड़ा मसला। या तो मुझे एक वो लेके अकेली लगानी पड़ेगी, इसको किसी और तरीके से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। आप सब लोग भी कमेंट दें कि इसको कैसे हम इस बैटरी को और उस बैटरी को कैसे दोनों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेरा बजाय इसके अगर मैं 3 लूँ और यानी कि 20 किलो वाट बनाने के लिए मुझे 3 और चाहिए इस तरह की, और वो तीनों की कॉस्ट जो है ना ऑलमोस्ट 6 लाख रुपया बनती है। जबकि अगर मैं वो एक पावर ब्रेक लेके लगाऊँ इसके साथ तो वो कॉस्ट 490 में मुझे मिल जाएगी। और तो ये मसला है, इसको मैं यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ और पावर ब्रेक लगाना चाहता हूँ अभी नेक्स्ट जो है ना भाई। कभी गर्मियाँ आ रही हैं आजकल, तो कंजप्शन नहीं है, जितनी कंजप्शन होती है उतनी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में हमारी कंजप्शन बढ़ने वाली है। ये वाले हीटर की मैं बात कर रहा हूँ। इसको अगर इसके अंदर जो मेरे पास हीटर है इसमें 2 जो है ना एलिमेंट, अगर इसको एक पावर पे हम चलाते हैं ना तकरीबन ये 800 से 1000 वाट लेता है। अगर दोनों पे चलाएँ तो 1600 से 2000 किलो वाट ये लेता है एक हीटर ये वाला। और ये इसमें टेक्नोलॉजी डिफरेंट टाइप की हीटर जो है ना, ये जैसे मैं बैठा हूँ इस वक्त आप देख लें, मैं टेबल पे रख के ऐसे बैठा हूँ तो ये मेरे मुंह को सिर्फ हीट देगा। लेकिन अगर डीसी इन्वर्टर चलाएंगे ना, अगर आप एसी चलाएंगे तो वो पूरे कमरे की हवा को गर्म करेगा और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं करेगा। जैसे अगर आप गैस का हीटर चलाते हैं ना, तो वो गैस का हीटर अगर आप कमरा बंद करके चलाते हैं तो वो पूरे कमरे की ऑक्सीजन जो है ना डेफिशिएंसी पैदा कर देता है। ठीक है, वो चलाना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कंटिन्यूसली उसके अंदर से एमिशन हो रही है उसकी। और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपको पता है कितनी खतरनाक गैसेस। कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमारे हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना देती है फ़ौरन, जो कि हमारे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन को जज़ब करने की सलाहियत ख़त्म कर देती है।
तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और इन्वर्टर को जो ना वो आप सपोर्ट करें, क्योंकि वो स्टार्ट में तो हो सकता है वो 1500-2000 किलोवाट स्टार्ट में ले, लेकिन आधे घंटे के बाद वो 600-700-800 वाट पे आ जाएगी पावर उसकी। और इसने तो कंटिन्यूसली जो है ना आपके 1.6 किलो वाट आप लेते ही रहना है, इसने बिल्कुल काम नहीं करेगा। और इसने हीटिंग कुछ भी नहीं करनी, ये पूरा दिन भी हमने चला के देखा, कमरा के एक एरिया को भी गर्म नहीं करता ये हीटर चलाने के बाद। लेकिन इन्वर्टर आप 2 घंटे चलाएंगे ना, उसकी जो हीटिंग है वो आपको नज़र आएगी कि पूरे कमरे के अंदर, पूरी हर जगह के अंदर उसकी हीटिंग आपको फील होती है कि वो हीट कर चुका है पूरे एरिया को। तो अभी मेरा एक तो एसी चल रहा है दूसरे रूम में, जो हमारा 1.5 टन वाला इन्वर्टर है वो तो चलता रहता है ऑलमोस्ट। लेकिन जो दूसरा है 2 टन वाला है वो हम बंद कर देते हैं। बच्चे कहते हैं हमें गर्मी लगती है, क्योंकि इस तरह ठंड तो इतनी आई नहीं, पता नहीं हमें नहीं फील हुई, क्योंकि हमारा तो इन्वर्टर चलता रहता है। वो कमरे को 25-26 पे रखते हैं, बाहर अगर 5-6 भी हो तो 25-26 तक वो फुल हीट करके रखता है कमरे को। तो अभी दोनों चलाएंगे, दोनों चला के आपके साथ में शेयरिंग भी करूँगा कितनी उसमें यूटिलाइज होता है। लेकिन ये वाला हीटर जो है ना बिल्कुल भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे हमने वेस्ट ही किए पैसे, इसके साथ कुछ भी कूलिंग नहीं करता। ये आप इसके बिल्कुल पास बैठें तो आपको हीटिंग देगा। और ये कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि एसी जो है ना वो हीटिंग मोड में चलाएं तो वो ख़राब हो जाती है उसकी प्लास्टिक, ये वो कुछ नहीं होता भाई, मैं चला रहा हूँ कुछ भी नहीं हुआ। और उसकी प्लास्टिक डिज़ाइन ही इसी काम के लिए होती है, वो उस टेम्परेचर 25-26 डिग्री टेम्परेचर तो नॉर्मल है, उसके ऊपर ही डिज़ाइन होती है। इससे अगर आप कहेंगे ना प्लास्टिक उसकी ख़राब, कुछ भी ख़राब नहीं होता। उसको दोनों हीटिंग और कूलिंग मोड का, उसका कंप्रेसर के जो कंडेंसर है और वेपोरेटर है उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसमें फ़्लो जो है ना गैस का फ़्लो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, दैट्स इट। बाकी 25-26 डिग्री पे गर्मियों में चले या सर्दियों में चले कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी एफिशिएंसी पे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे ख्याल में तो हीटिंग मोड में चलाने पे बिजली की कंजप्शन काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू गर्मियों के ऊपर। गर्मियों में जब कूलिंग करता है एसी तो बिजली कंजप्शन उसकी ज़्यादा देर तक उसको चलाना पड़ता है कंप्रेसर को। लेकिन हीटिंग मोड में वो जो 2-3 घंटे एसी यानी कि कूलिंग मोड में चलाने वाला 2-3 घंटे अगर लगता है तो उसको हीटिंग मोड में आधे घंटे में 1 घंटे में पूरा कमरा हीट कर देता है फुल। ये वाला हमारा एसी तो चलता रहता है, इसको 25 पे रख के मैं चलाता हूँ। इस वक्त कमरे के अंदर जो ना ये माहौल है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर आप टी शर्ट भी पहन के रखेंगे ना, टी शर्ट पहन के भी बैठ सकते हैं 25 पे। फुल कमरा इस वक्त हीट में है, यानी कि कोई बाहर से मैं आया हूँ ऐसे गर्मी वाली फीलिंग आ रही मुझे, यानी कि ज़बरदस्त चल रहा है। अभी दूसरे कमरे के एसी ऑन करते हैं, वो चल के आपके साथ शेयर करेंगे दोनों की जॉइंट जो है ना पावर कंजप्शन कितनी हो रही है इसके अंदर, वो भी शेयर करता हूँ। और ये चलाना चाहिए भाई, आजकल गवर्नमेंट को 7 रुपये यूनिट या 10 रुपये यूनिट देने से बेहतर है इनको फुल चलाएं। हम लोग तो दबा के आजकल चला रहे हैं कि कुछ नहीं होता है एसी को, एसी का कंप्रेसर या उसके प्लास्टिक के पार्ट्स या उसके इसी हिस्से को कोई कुछ भी नहीं होना। ये इसलिए डिज़ाइन ही इसीलिए होते हैं कि ये चलें गर्मियाँ सर्दियाँ पूरा साल चलें। जैसे हमारी फ्रिज है, जो रेफ्रिजरेटर है हमारा, वो 10-10, 15-15, 20-20 साल कंटिन्यूस चलता रहता है, कुछ नहीं होता उनको, गर्मियाँ सर्दियाँ चलता रहता है, ऐसे इनको भी कुछ नहीं होता। ये वाला गैस हीटर जो है ना इसको आप ज़्यादा देर ना चलाएं, इसको ये बहुत ख़तरनाक है। जैसे मैंने बताया कि गैस जो है ना, ये गैस की पाइपलाइन ये पड़ती तो हमें सस्ती है, ऐसे लगता है कि बहुत सस्ती पड़ी, लेकिन ये हमारे कमरे के अंदर की जो ऑक्सीजन है ना इसको ख़त्म करती है बिल्कुल। और ये कोई अच्छी साइन नहीं है, आपको पता है। अगर आपको रात को चला के सोएं, हम तो कभी नहीं चलाया खैर इसको, लेकिन चला के सोएं तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकती है। मैंने जो है ना घोड़े, हमारा घोड़ा इसको बोलते हैं हम, घोड़े को भी जो डाल दिया है अभी 25 डिग्री पे। ये भी अभी जो है ना थोड़ी देर तक लोड उठा लेगा यहाँ पे इसके रिमोट के थ्रू भी। और मैंने स्मार्ट इसका जो है ना, इसकी जो स्मार्ट जो है ऐप, उसके थ्रू भी इसको कन्फिगर जो है ना कर लें आप। यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है, ये सब जगह पे सेम ही है। ये देखें हीटिंग मोड पे चल रहा है, ये चेक करें। हीटिंग मोड में मैंने 25 डिग्री पे इसको चला दिया। 25 मेरे ख्याल में बहुत, 25 या 26 दोनों जो आपको अच्छा लगता है। 25 समय तो कंफर्टेबल फील करते हैं। मैं इसको चलाता हूँ अभी 25 डिग्री पे, और इसका मैं बताता हूँ कि कितना लोड अभी ले रही है ये। दोनों एसी चल रहे हैं, दूसरा तो चल रहा है वो तो हमारा यानी कि स्टेबल है अभी, लेकिन अभी दोनों जो है ना ये एसी चलने के बाद कहाँ तक लोड लेके जाते हैं ये आपको थोड़ी देर बताता हूँ। और ये घोड़ा हमारा अब 15-20 मिनट चल जाए तो ये कमरे को फुल यस मैस कर देता है। ये अब चेक कर सकते हैं 2400 वाट प्रोडक्शन हो रही है और 2250 वाट हमारी जो है ना इस वक्त कंजप्शन चल रही है। दोनों एसी चल रहे हैं हमारे 25-25 पे, दोनों चलाए हुए हैं एसी। ये वाला एसी भी 25 पे है और जो दूसरे कमरे का एसी है वो भी 25 पे हमारा चल रहा है और ये कंजप्शन हो रही है। ये थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती है, ये जब घोड़ा स्टार्ट होता है तो थोड़ी सी बढ़ाता है। ये 3 किलोवाट थी, अभी कम हो गई है इसकी, क्योंकि जो है ना इसकी कंजप्शन मैंने अभी लॉक की हुई है। प्रोडक्शन हमारी कम है लेकिन लॉक पे भी पूरा काम करता है। इसकी मैंने ऑलमोस्ट 50% पे लॉक की हुई है कंजप्शन, यानी कि टोटल यह 3.8 किलोवाट से स्टार्ट होता है। अगर हम इसको फुल लोड पे, फुल यानी कि पावर पे चलाएं तो 3.8 किलोवाट वो आपको 10 मिनट में वही एफिशिएंसी दे देगा। अगर मैं इसको लॉक करूँगा
मैंने भी इसकी आधी बिजली लॉक की हुई है 50%, यानी कि L2 पे चलाया हुआ है इसको। इसके 4 मोड हैं, इसको आप 30% पे, 50% पे, 70% पे और 100% पे 4 मोड पे लॉक करके चला सकते हैं इस AC को। यानी कि आप चाहें तो इसको 35% बिजली दें, चाहें तो इसको 50% बिजली दें, चाहे तो इसको 70% बिजली दें, चाहे तो 100% बिजली भी चलाएँ। इन चारों मोड में चलाने का ये फ़ायदा होता है कि इसकी जो है ना पावर कंजप्शन वो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी देना चाहते हैं, और इसकी एफिशिएंसी में फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इसको हर मोड पे टेस्ट किया गर्मियों के अंदर। ये है कि अगर आप इसको 50% लॉक करके चलाएंगे तो इसने जो कूलिंग आपको 10 मिनट में देनी है वो 15-20 मिनट में या 25 मिनट में दे देगा। लेकिन ये है कि कूलिंग देता है, पूरी की पूरी कूलिंग देता है। थ्रो बहुत अच्छी है इसकी। वहाँ AC लगा हुआ है। ये हमारा 14 बाई 14 फुट का कमरा है, यानी कि 14 फुट बाई 14 फुट का कमरा है। और इस पूरे कमरे में इसको अगर हम ऑटो रोटेशन पे लगाते हैं 360 रोटेशन में, तो इसके दोनों फैंस जो है ना, ऊपर नीचे वाला और दाएं बाएं वाला चलते हैं। पूरे कमरे में इसकी हवा आती है, इतनी ज़बरदस्त है। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी ये है कि इन्वर्टर AC अगर आपने घर पे लगाया हुआ है उसको चलाएं आप। उसकी बिजली की कंजप्शन कम है एज़ कम्पेयर टू हीटर जो मैंने आपको दिखाया है। उसकी हीटर की कंजप्शन ज़्यादा होती है। तो AC को चला के रखें। ये बहुत, यानी कि आधा घंटा ये चलता है। ये हीटिंग मोड में मैंने देखा है कि अगर आप इसको 10 घंटे चलाएंगे, 10 घंटे में 2 से 3 घंटे ही ये इसका कंप्रेसर चलता है, बाकी बंद ही रहता है मोस्टली। बाकी आजकल जो प्रोडक्शन है ना, अभी 3 बजने वाले हैं शाम के, यानी कि प्रोडक्शन काफ़ी कम हो रही है, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। 6 किलोवाट का सिस्टम है इस वक्त, तो जो है ना ऑलमोस्ट 20 यूनिट जो है ना प्रोड्यूस हो चुके हैं प्रोडक्शन डेली की टोटल। जिसमें से जो है ना 15.9 यूनिट जो है ना अभी भी फीड हो गए हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट। इसके इतना ज़्यादा ठंड नहीं थी। जब ज़्यादा ठंड होती है बच्चे फिर हीटर वूटर नहीं चलाने देते, कहते हैं हमें जो है ना दिल घबराता है। तो इसलिए जो है ना वेस्ट ही जा रही है बेसिकली। गवर्नमेंट को बिजली देना तो वेस्ट वाला ही काम है कि वेस्ट जा रही है बिजली। बाकी कोशिश करें आपके घर में जितने भी हालात हैं बिजली वाले सारे यूटिलाइज़ करें आजकल। हम भी वही कर रहे हैं। बाकी जो है ना बैटरी का इशू है वो मुझे समझ नहीं आ रही, उसका क्या करना है। पावर ब्रेक मेरा लगाने का प्लान है इंशाल्लाह गर्मियों में, तो देखते हैं। अभी तो खैर हमारा काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट गवर्नमेंट की तरफ से है, वो जब तक यूटिलाइज़ करने के बाद ही लगाएंगे। प्लान बेसिकली वही है कि लगाना है, क्योंकि ऐसे फजूल में 7 रुपये या 10 रुपये यूनिट दे के 70 रुपये यूनिट लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं। उससे बेहतर है कि हम अपना पावर बैंक बनाएं घर पे, उसके अंदर बिजली को यूटिलाइज़ करें। तो यही प्लान है इंशाल्लाह। 20 किलोवाट का पावर जो बैंक जो है ना इंशाल्लाह घर में इंस्टॉल करवाना है। तो उसके बाद फिर ग्रीन मीटर को मैंने कटवा ही देना है। वो फ़ायदा कोई नहीं, ग्रीन मीटर या दूसरे मीटर कोई भी फ़ायदा नहीं है। उसको बैकअप के तौर पे रखेंगे। कभी कभार कोई बहुत ज़्यादा कोई मसला मसाइल आया या कोई ऐसा इशू हुआ चलाने का, तो वो दूसरा मीटर है इसको ग्रीन मीटर वाला तो ख़त्म कर देंगे। इसका खाम खा 1000-1500 यूनिट, 1000-1500 रुपया तो महीने का वैसे ही फ़िक्स रेंट आता है। बाकी जो उसके बाद जो हमें बिल आना शुरू हो जाएगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ हमने 15-16 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, 4-5 लाख की और कर देंगे। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने ये ज़्यादती की है। IPPs क्योंकि बड़े लोगों के, अमीर लोगों के हैं, जो इनके अपने हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनको तो बंद पड़े हुए जो पावर हाउसेस पे IPPs पे भी देते हैं, ये पैसे देते हैं। और लेकिन हम लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट करके एक गवर्नमेंट को फैसिलिटी दी है फ्री में, तो उसको आप इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।